हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये आपका सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर आपका क्या है 8 है, जिसमें हमको एएम जीएम और एचएम के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जो आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एएम जीएम और एचएम का कंसेप्ट कहीं भी यूज किया जा सकता है। किसी अनदर टॉपिक में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मतलब यूज किया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी यूज करके उसका क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका कंसेप्ट करवाऊंगा और साथ में जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आ रहे हैं मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, मैं नॉर्मल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आपको आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस टाइप से मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। या अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू है या किसी का पैकेजेस है, आपके पास सीट है, तो उस वहाँ जाके आप सीट इसको देख के आप सीट को प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एएम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, आप यहाँ पर मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, ए बी आर इन ए पी। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ए बी आर इन ए पी, ये कैपिटल ए है आपका। ठीक है, कैपिटल ए है। तो जब कोई भी सीरीज आपकी एपी में है, एपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीरीज एपी में तब होगी जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो नंबर है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल कर सकता हूँ बी माइनस ए, और ए इधर आ जाएगा, ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, देन ए इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ यदि 3 नंबर आपका एपी में है तो जो जो उसका अर्थमेटिक मीन होगा, तीनों नंबर जो एपी में है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाय 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या है, ये आपका ए प्लस बी बाई 2 होगा। मतलब जो मिडिल नंबर जो होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या होगा, लास्ट टर्म का हाफ कर देने पर क्या निकलेगा, आपका अर्थमेटिक मीन निकलेगा। कब, जब 3 नंबर आपका एपी में है। ठीक है, अब क्या जरूरी है नंबर को एपी में होना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो आप सबसे पहले यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी दिमाग में रखना। और ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि इफ A1 A2 A3 A4 एंड डॉट 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 AN, ठीक है, आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स मतलब कहने का मतलब क्या है, A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट AN तक आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सभी को जोड़ देने के बाद बाय टोटल नंबर, बस इतना ही काम करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। मतलब इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा, सबको जोड़ने का मतलब क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड डॉट डॉट प्लस AN बाय टोटल नंबर्स कितना है, n नंबर्स है। इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, इतना हो जाएगा। जैसे 3 नंबर है, 3 4 5 है, उसका अर्थमेटिक मीन निकालो, 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 3 कर लोगे। ठीक है, ये हो गया, ये याद रखना। और इसमें एक ही कंसेप्ट है, 3 नंबर वाला ज्यादा आता है। जैसे A, B, C आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा, वो क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी बाय 3 होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप वैरायटी बन सकते हैं, जैसे आप सोचो ऐसा। देखो, जैसे पूछ दिया जाए इफ 3 नंबर्स आर 2x माइनस 1 3x माइनस 4 है। ठीक है, एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर 56, फाइंड द x। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू क्या कर लोगे, am कर लोगे, तो वहां से x आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन मैं उस टाइप का क्वेश्चंस नहीं लूंगा, मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस लूंगा जो आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आपके आ रहे हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसी टाइप का क्वेश्चन लूंगा और वही मैं आपको बताना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो अच्छे से, 1 2 3 ये हो गया, आपके कॉन्सेप्ट हो गए। ये कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अर्थमेटिक मीन में हमको सबसे पहले क्या जानना क्या है कि जैसे आपके पास n नंबर्स हैं, पहले समझ लेते अच्छे से। आपके पास n नंबर्स हैं, ठीक है, n नंबर्स जो है, मान लो आपका A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक है। ठीक है, और वो जो नंबर्स हैं वो 2 नंबर के बीच में के अंदर है। जैसे A और B दो नंबर के बीच के अंदर है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। तो और जो सभी जो नंबर्स है, जो n नंबर्स हैं, वो आपके एपी में है। तो इस टाइप का पूरा जो नंबर बनेगा वो अर्थमेटिक
मीन बनेगा, ठीक है, अर्थमेटिक मीन बनेगा n नंबर्स का। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ यार, ये टॉपिक है आपका इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कि लेट सपोज दैट, मतलब लेट n नंबर्स है आपके पास, ठीक है, n नंबर्स है। और वो n नंबर्स क्या है आपके, a1 a2 a3 a4 है, ठीक है, n डॉट डॉट आपका an। लैंग्वेज पे यहाँ पर ध्यान देना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। n नंबर्स a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an है, ठीक है ना, ये नंबर्स है, ये समझ लेना। ये नंबर इंसर्टेड, कहाँ इंसर्टेड, इंसर्टेड 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 टू नंबर्स a and b, ठीक है, a and b, वेयर, यहाँ पर लिख रहा हूँ वेयर, आप समझ लो a1 a2 a3 एंड डॉट डॉट an आर ऑल्सो इन AP, ऑल्सो इन AP, ठीक है ना। इसको याद रखना है कि जो आपके a1 a2 a3 है वो भी आपके AP में, देन a1 a2 a3 डॉट 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 an, जो दो नंबर है वो क्या है, a और b। तो a1 a2 a3 डॉट डॉट an कोमा b are known as arithmetic mean of two numbers, ठीक है, are known as arithmetic mean of two numbers, मतलब a1 a2 a3 जो arithmetic mean होगा किसका, दो नंबर्स का होगा। देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज आपको दिमाग में रखना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपको इस तरह सोचना है, दिमाग में ये रखना है कि जो a1 a2 है ये दिमाग में रखना है, इस चीज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। a1 a2 a3 an ये सभी टर्म्स जो होगा आपका क्या होगा, AP में होगा, और ये दो नंबर होगा a और b जो इंसर्टेड है, a1 a2 a3, मतलब ये बाहर है ये अंदर है, और इसके इंसर्टेड कौन है, a1 a2 a3 है डॉट डॉट an तक है। तो ये आपके नंबर, ये क्या कहलाएंगे, आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स कहलाएंगे, ये सभी अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स कहलाएंगे, इसको याद रखना है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके लास्ट टर्म है, फॉर एग्जांपल, मतलब यहाँ पर देखने का मतलब क्या है कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an है और b है, समझो अच्छे से। ये जो b है, जो b का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब सब, यहाँ पर b का मतलब ये तो लास्ट टर्म है, ये तो लास्ट टर्म है आपका, और यहाँ पर टोटल टर्म्स यदि मुझे पूछा जाए, इसमें टोटल टर्म्स कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो n टर्म्स है, ये पूरा पूरी कितना n टर्म्स है, लेकिन इसमें एक टर्म और एक टर्म, इसका मतलब दो टर्म, इसका मतलब दो टर्म इसमें एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसमें टोटल टर्म्स कितना हो गया आपका, टोटल टर्म्स कितना आपका n+2, इसमें टोटल टर्म्स कितना n+2। इसका मतलब यदि मैं इसको लिखो b = n+2 तक, ठीक है। और जो AP यहाँ पर लग रहा है, जो AP वाली कंसेप्ट यहाँ मुझे यूज करना है, AP का nth टर्म क्या फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, बस वही यूज कर लेना है। तो b = क्या लिखूंगा, a का मतलब फर्स्ट टर्म और n+2 का मतलब n+2 - 1 × d, बस मैंने यूज किया है n - 1 × d। n क्या है आपका, n+2 है, मैंने क्या किया n+2 - 1, तो b = क्या आ जाएगा, a + n+1 × d। तो मुझे d क्या आ जाएगा, मतलब b - a = क्या आ जाएगा, n+1 और d आ जाएगा, और d = क्या आ जाएगा, b - a/n+1, ठीक है। इसका मतलब मुझे जो कॉमन डिफरेंस निकला किसका, अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का ये कॉमन डिफरेंस है, इस बात को याद रखना। अर्थमेटिक मीन का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो b - a/n+1 होगा, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ये अर्थमेटिक मीन ऑफ कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यदि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, अब मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 चाहिए मुझे, मान लो a1 चाहिए, a1 का मतलब मुझे क्या लिखूंगा, तो जो a1 होता है, ये a1 क्या होगा, a + d होगा। क्यों d होगा, a + d क्यों होगा, क्योंकि ये तो आपका सेकेंड टर्म है, लेकिन यहाँ पे a1 का मतलब ये तो फर्स्ट टर्म के हिसाब से चल रहा है a1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, AP में है, ठीक है। तो लेकिन ये तो इस सीक्वेंस के हिसाब से तो सेकेंड टर्म है, लेकिन इस AP के हिसाब से क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो सेकेंड के हिसाब से मैं लिखना हो तो a+ यहाँ पर क्या लिखूंगा, d लिखूंगा, क्या लिखूंगा, a + d आपका आएगा। सेकेंड टर्म क्या आएगा, a + 2d आएगा। थर्ड टर्म क्या आएगा, a + 3d आएगा, ठीक है। एंड डॉट 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 an क्या आएगा, a + nd आएगा। इस चीज याद रखना, मतलब जहां भी अर्थमेटिक मीन है, जैसे आप AP पढ़े थे, AP में क्या पढ़े थे
A2 क्या होता है, A प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो A2 क्या आता था, उसमें D आता था, इसमें आता 2 है तो उसमें एक कम जाता था। लेकिन अर्थमेटिक मीन में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर D का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 3 है तो D का कोफिशिएंट कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर n है तो D का कोफिशिएंट क्या आएगा, n आएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है, कहाँ पे, अर्थमेटिक मीन की जगह, इस चीज को याद रखना है। इसका मतलब जो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A1 A प्लस डी, A2 A प्लस 2D, A3 A प्लस 3D और D में यहाँ लिख चुका हूँ, तो D आप यहाँ पुट करके A1 निकाल सकते हो, A2 निकाल सकते हो, A3 निकाल सकते हो, AN निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए थोड़े से, आगे समझ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जे, ठीक है ना। इस लैंग्वेज को आपको दिमाग में रखना है, बस इस चीज को आपको याद रखना है कि दो नंबर्स के बीच में आपका जो AP है वो लाई कर रहा है AAB, तो जो AP जो अर्थमेटिक मीन होगा किसका, A एंड B का, बस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, उसके बाद लिखता हूँ, मिटाऊँ इसको, 1 2 3। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फिर से मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ, उसके द्वारा जो आगे निकलता है मैं निकाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कि लिखा था A A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट AN और B, ठीक है। इसमें टोटल टर्म्स कितने थे आपके, सबसे पहले D मुझे क्या आ रहा था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ D आ रहा था B माइनस A बाय N प्लस 1। आप इसको कैसे याद करोगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक मीन कैसे याद करोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय टोटल नंबर एन, यहाँ पर n टर्म्स हैं जो AP का है प्लस 1 कर देना है, वो क्या आ जाएगा आपका अर्थमेटिक कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। दूसरा A1 कितना आ रहा था, A प्लस D आ रहा था, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ A1 कितना आ रहा था, A प्लस D आ रहा था। अब बताओ A2 कितना आ रहा था, A प्लस 2D आ रहा था। A3 कितना आ रहा था, A प्लस 3D आ रहा था, एंड डॉट 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 AN कितना आया, A प्लस ND आ रहा था। मतलब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो D का कोफिशिएंट भी क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन में यहाँ 3 लिखा हुआ है तो D का कोफिशिएंट कितना, 3 ही होगा। N लिखा हुआ है तो D का कोफिशिएंट क्या होगा, N ही होगा। अभी सभी टर्म्स को मैं यदि जोड़ूं, यदि सभी टर्म्स को जोड़ूं तो क्या निकलेगा, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन निकलेगा, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन जो निकलेगा, यदि मैं इसको जोड़ूं क्या जोड़ सकता हूँ, इफ, ये भी कंसेप्ट है, याद रखना है इसको, और इसको भी अच्छे से याद रखना है। इसको यहाँ ब्रैकेट कर दिया और इसको दिमाग रखना है, यानी सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स यहाँ से, ठीक है। मतलब यदि मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड डॉट 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 AN की बात करूँ, तो आप पहले से जानते हो कि सम ऑफ एन AP, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP क्या लिखते हो, n/2 A प्लस n माइनस 1 D लिखते हो। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो यहाँ पे जिसको मैं लिख सकता हूँ n/2 फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, A1 और लास्ट टर्म का मतलब क्या है, AN। इस अर्थमेटिक में, इसको अर्थमेटिक मीन में फर्स्ट टर्म तो A1 है और लास्ट टर्म इस सीरीज का क्या है, AN है, ये आ गया। अब ये क्या मैं लिख सकता हूँ n/2, और ये मैं A1 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस D, और AN को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस ND। मैंने बताया था कि जो AN होगा वही कोफिशिएंट क्या होगा, ND होगा, बस। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, n/2 और A प्लस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A और प्लस n प्लस 1 इंटू D आ जाएगा। देखो अच्छे से, A यहाँ रख दिया, A इसके आगे है। अब बताओ ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है n/2 और A, और ये A प्लस n प्लस 1 D क्या है आपका, ये आपका B है, ये आपका B है। देखो यहाँ पे, यहाँ B निकालोगे तो मुझे क्या निकलेगा, n प्लस 1 D और प्लस E आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 और क्या आ जाएगा, A प्लस B, ये आ जाएगा। इसको भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, ये भी दिमाग में आपका रखना है। मतलब द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन जो होगा S इक्वल टू n/2 A प्लस B, मतलब जो SN निकलूगा। और इसको मैं एक और वे में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, SN इक्वल टू n, और ये क्या है आपका A प्लस B/2 है ना। तो A प्लस B/2 किसका होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, सीधी सी बात है। इसका मतलब SN को मैं लिख सकता हूँ n और अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो इसको भी दिमाग में आपको रखना है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, SN इक्वल टू n अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और ज्यादातर आप ये याद रखो, SN इक्वल टू n/2 A प्लस B, यानी फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर देना है, n कर देना है। फॉर एग्जांपल की बात करो, यहाँ पर एग्जांपल आप देखो इसके, जैसे आपका A1 प्लस A2 प्लस A3,
हमको इसका निकालना है एस एन निकालना है। अच्छा एस एन निकालना है, यहाँ 3 टर्म्स है, 3 लिख लो, बाई 2 लिख लो, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आ जाएगा एस एन क्या आ जाएगा 3/2 ए प्लस बी आ जाएगा। ये दिमाग में रखना है। 4 का लिखना है तो यहाँ 4/2 कर देना है, 5 लिखना है तो 5/2 कर देना है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँ। इसका कॉन्सेप्ट आपका अर्थमेटिक मीन का इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है जेईई मेंस जे एडवांस क्वेश्चंस को पूरा तरह से पोस्टमार्टम करने के लिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटाओ। देखो अच्छे से समझ लो मैंने क्या क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए। और ये कॉन्सेप्चुअल का मतलब मैं इसको बोलता हूँ पेरेंट क्वेश्चन बोलता हूँ। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लिए तो और जितने टाइप के क्वेश्चंस आ जाए फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ लेकिन प्रैक्टिस होना जरूरी है, प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पेरेंट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके कि इफ अर्थमेटिक मीन इफ अर्थमेटिक मीन between pth and qth term of NAP is equal to arithmetic mean between rth and sth term of the same AP, then the P plus Q is equal to option A R plus S minus 1, option B R plus S, option C R plus S minus 2, option D। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ को देखो। यदि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो वीडियो स्किप करो और इस क्वेश्चन को करने की अपने से करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे लाख बता देने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मुझे तो आता है, आपको नहीं आता। ठीक है, इसलिए यदि आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहले खुद को दो अटेम्प्ट करने का, पहले अपना खुद अटेम्प्ट करो, अपना दिमाग चलाओ, और ये बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो अब देखो। ठीक है, पहले स्किप नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना, होल्ड करके इसको देखना है कि मैं बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू am अर्थमेटिक मीन बिटवीन द rth एंड sth टर्म्स ऑफ द सेम AP। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहने के इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है आपका। ठीक है, उस बहुत बड़ा सीरीज है, उस सीरीज में pth टर्म और qth टर्म जो है AP का है, और इसका जो pth टर्म और qth टर्म इसका जो am होगा इसके rth टर्म और sth टर्म के क्या है इक्वल है। मतलब अर्थमेटिक मीन जो है इस दोनों टर्म का और इस दोनों टर्म का क्या है इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही सीरीज है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सीरीज में अर्थमेटिक मीन, यदि हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं या अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो सेम ही होगा। सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पूरे सीरीज का क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं ये क्या आपका pth टर्म, यदि pth टर्म की बात करूं, tp की बात करूं, तो tp में क्या लिख सकता हूं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, पक्की बात है, सीधी सी बात है। और tq में क्या लिख सकता हूं, tq भी तो है, यानी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था। अर्थमेटिक मीन जो क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और प्लस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बाई क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपका, यही होगा। जब AP में, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका। दूसरा क्या आपका TR, तो TR क्या आपका a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और TS है तो a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। क्या समझ में आ रहा है? इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेम AP लिख रखा है। समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इस अर्थमेटिक मीन M1 मान लो, इसका अर्थमेटिक मीन M2 मान लो। इसका क्या आ जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस s माइनस 1 इंटू डी बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और बताया जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 और सेकंड दोनों क्या इक्वल है। ये भी देख लो, यहाँ पर क्या इक्वल लिख रखा है। इसका मतलब मैं अर्थमेटिक मीन ऑफ M1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अर्थमेटिक मीन ऑफ M2। इसका मतलब ये क्या है, a प्लस p माइनस 1
इंटू डी और प्लस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई कितना लिखूंगा 2 लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी और प्लस ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी बाई क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब 2 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखो ए है यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 2a और प्लस ये कितना आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी दोनों में डी कॉमन ले लिया, ये कितना आ जाएगा a यानी 2a प्लस r प्लस s माइनस वन इंटू डी आ गया। अब 2a कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर क्या बचा आपका p प्लस क्यू माइनस वन डी डी भी तो कैंसिल हो गया तो इक्वल क्या आ जाएगा r प्लस s माइनस वन ए वन वन में कैंसिल हो p प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो गया r प्लस s। इसका आंसर क्या आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू r प्लस s। तो मुझे पूछा क्या गया है p प्लस क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है r प्लस s। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को पूरी पोस्टमार्टम करके मैंने बताया कि इस टाइप से आप समझ सकते हो। जो मैंने कंसेप्ट बताया मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस लिया हूँ और उसी टाइप का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिस टाइप का क्वेश्चन आपके जेई में आ रहा है। ठीक है, देखो अच्छे से, ये एपी के हैं, मैंने बताया था 3 नंबर आपका एपी में है, तो जो बीच वाला टर्म होगा मिडिल टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या होगा हाफ होगा, वो क्या कहलाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इन एपी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, सेकंड में जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ रखे हैं मैंने इसको अभी कॉन्सेप्ट में बता दिया, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आते हैं, वो देखो आप। गिवन टू नंबर्स a and b let a denotes the single arithmetic mean and s denotes the sum of n arithmetic mean between a and b then s by a is equal to option a n a b, option b n b, option c n a, option d only n। ठीक है, इसमें क्या बोला गया क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। इसमें बोला गया कि गिवन 2 नंबर्स a and b let a denote the single arithmetic mean and s denote the sum of n arithmetic mean between a and b then s by। यदि मान लो 2 नंबर्स का मुझे अरिथमेटिक मीन लिखना है तो मैंने बताया था कि 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा टोटल नंबर बाय टोटल नंबर का सम बाय टोटल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज a प्लस क्या हो जाएगा b बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज। उसके बाद क्या बोला कि अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स का जो सम है वो क्या है आपका s है। इसका मतलब क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड डॉट डॉट क्या आ जाएगा आपका an इक्वल टू क्या आपका ये तो s है आपका, मतलब ये तो ऐसी है ना, यस s है। अब बताओ, इसका मैंने बताया था कि ये जो s है वो क्या होता है n/2, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 और लास्ट टर्म का मतलब क्या an, ये आपको पता ही है पहले से। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ s n/2, ये आपका क्या है a प्लस b और ये क्या है a प्लस n d जो भी है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा s वाला n/2 और a प्लस क्या आ जाएगा ये आपका क्या आ जाएगा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया आपका और ये क्या आ जाएगा आपका s इक्वल टू n/2, ये आपका क्या है a प्लस बी और मैं निकाल रखा हूँ a प्लस बी बाई 2 का अरिथमेटिक मीन क्या a है, मतलब ये a ही तो है, ये a है आपका। इसका मतलब क्या आ जाएगा s इक्वल टू n/2 इंटू सॉरी n/2 तो खत्म ही a आ गया, s बाय a का रेशियो क्या आ जाएगा सिर्फ n आएगा, s बाय का n आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, देखो अच्छे से, मैं कहीं भी इधर उधर कुछ नहीं किया, जो कॉन्सेप्ट बेस है मैं उसी क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, देखो अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अब देखो, अब उसके बाद मैं जीपी का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, थोड़ा सा एएम का हो गया, थोड़ा सा मैं जीएम का भी देखूंगा। ठीक है, उसके बाद सबको कंबाइन करके मैं क्वेश्चन होगा, क्योंकि यदि आप सोच रहे हो कि सिर्फ एएम से क्वेश्चन आया जीएम से, ऐसा नहीं होता है, उतना इजी नहीं देगा। ठीक है, उतना इजी नहीं देगा, आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे, एएम का भी मिला हुआ रहेगा, जीएम का भी होगा, एचएम का भी होगा। ठीक है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको बात को याद रखना है
या कोई अनदर क्वेश्चन है, अनदर चैप्टर का है, तो उसमें एम जी एम एच एम हो सकता है कि यूज़ किया हो। क्वाड्रेटिक में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एम जी एम और एच एम, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो जीएम के बारे में हम लोग क्या बनते हैं। सबसे पहले आप ये सोचो 3 नंबर है, जैसे मान लेते हैं ए जी बी आर इन जीपी में, चलो लिख लेते हैं इन जीपी में, ठीक है। मैं कोरिलेट करके चलता हूँ, रिलेशन जोड़ जोड़ के चलता हूँ, जो मैं पहले से जान रहा हूँ उसके साथ में जानने की कोशिश करता हूँ कि आगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अभी भी एक कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि ए जी बी आर इन जीपी। जीपी का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी सीरीज या कोई भी नंबर्स आपके दे रखे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होगी, जब उसका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, उसका कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो सीरीज या नंबर्स आपके जीपी में हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो का मतलब क्या, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। तो 4 जी बाई ए लिख सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ बी बाई जी, तो क्या लिख सकता हूँ जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये आ गया। तो याद रखना है, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो 3 नंबर आपको दे रखा है जो जीपी में है, तो उसका जो मिडिल होगा उसका स्क्वायर का क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। क्या जरूरी है कि सभी जो भी टर्म्स आपके हैं जीपी में होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो अब यहाँ पे कि A1 A2 A3 डॉट 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 एन आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसका जो जीपी हो, सॉरी जीएम जो होगा, ये जी स्क्वायर जो ए बी है, इसको हम लिख सकते हैं जीएम ऑफ 2 नंबर, याद रखना 2 नंबर्स, इसको आप लिख सकते हो जीएम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, याद रखना। तो ये इसका जो जीएम होगा, ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, वो होगा फर्स्ट से एन नंबर का प्रोडक्ट A1 A2 A3 डॉट डॉट an और जो इतने नंबर है उसका 1/n करना। ये आपका क्या आएगा, जीएम ऑफ n नंबर्स, ठीक है। जीएम ऑफ क्या हो जाएगा, n नंबर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल की बात करूं, जैसे A1 है आपके, A2 है A3, आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, आर पॉजिटिव नंबर्स। तो इसका जो जीएम में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, A1 इंटू A2 इंटू A3 का पावर कितना आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। यदि 4 नंबर होता तो 1/4 करना पड़ता, 5 नंबर होता तो 1/5 करना पड़ता, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं कि फर्स्ट नंबर आपका 2 है, सेकेंड नंबर आपका 2x है, थर्ड नंबर आपका 5 है, एंड जीएम आर 3 नंबर्स 26 कुछ भी दे रखा है, 27 दे रखा है, 3 नंबर है, तो उसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप ये यूज करो, वहाँ 1/3 है, रूट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 का क्यूबिक रूट कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो वहाँ से आप x निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा ये इजी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे तो जाना है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं लूंगा, मैं इस टाइप का क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। इसको आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, इसको देखो, आप आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें मैं फ्यूल दे देता हूँ, यानी इंक। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पे क्या है कि अब मैं फिर वही चीज ले रहा हूँ, अब मैं वही चीज ले रहा हूँ कि आपके पास हमको n नंबर्स का अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन पता करना है, ठीक है। आपके पास 2 नंबर्स हैं a और b, जो जिसके अंदर जो है n नंबर्स लाई कर रहे हैं, G1 G2 G3 G4 G5 डॉट डॉट Gn, जो सभी नंबर्स जो हैं G1 G2 G3 Gn तक जो नंबर्स हैं वो आपके जीपी में। तो इस टाइप की जो सीरीज बन रही है A G1 G2 G3 G4 एंड B तक, वो ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, ऑफ 2 नंबर्स का। बस ये दिमाग में रखना है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास n नंबर्स, लेट n नंबर्स आर G1, G2, G3, G4 डॉट Gn inserted of 2 numbers, वो नंबर्स कौन है, a, b, ठीक है, a, b। कहने के बाद इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लिख सकता हूँ a G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn और ये नंबर क्या है b, ठीक है। इसका मतलब ये होगा इंसर्टेड बिटवीन इन विच जिसमें आपका G1, G2, G3 एंड डॉट डॉट Gn आर ऑल्सो बी जीपी, ये आपके जीपी में। तो देन
A, G1, G2, G3, G4 and dot Gn, B are known as जानते हैं क्या, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। समझ में आ रहा है? इसको दिमाग में याद रखना है, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन हम जानते हैं इस चीज को, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि A, G1, G2, G3 डॉट डॉट क्या आपका Gn और ये आपके B है। समझ में आ रहा है? जिसमें G1, G2, G3 आपके क्या है, GP में और B है। इसका मतलब इसका लास्ट टर्म क्या आपका B है। तो टोटल टर्म्स इसमें भी कितना दिख रहा है, n+2, यहाँ तो n तक दिखा और n+1 और n+1+1 कितना हो गया, n+2 टर्म आ गया। और ये पूरे टर्म्स क्या है, जीपी में है, तो जीपी का मैं यूज कर लेता हूँ। क्या यूज करूंगा, b इक्वल टू a और r, ठीक है। a इक्वल टू r n-1, यहाँ पर n क्या है, n+2 है। n तो आपका n+2 है, टोटल टर्म्स की बात करेंगे, n+2 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, n+2 विथ -1। तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a r n+1, ये आ गया। तो b बाय a इक्वल टू क्या लिखेंगे, r बाय n+1। अब मैं इसको r को पावर के फॉर्म में लिखता हूँ, b बाय a का पावर क्या हो जाएगा, 1 बाय n+1 इक्वल टू r। तो मुझे r क्या आया, ये r क्या आया, b बाय a टू दी पावर 1 बाय n+1, ठीक है। r का मतलब यहाँ पर क्या है, r का मतलब यहाँ पे है कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, किसका, n नंबर्स का। जो आपके n नंबर्स हैं G1, G2, G3, यानी G1 का, G2 का, G3 का, G4 का, G5 का, m डॉट 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 Gn का। समझ में आ रहा है? तो कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज b बाय a टू द पावर 1 बाय n+1 इज नंबर्स, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे पता करना है G1, पता करना है G1 का मतलब G1। तो G1 यहाँ पर क्या होगा, a r n-1, आप nth टर्म की बात करोगे, लेकिन G1 तो लिखा हुआ है, लेकिन इस सीरीज के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन G1 तो फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं। तो सेकंड नंबर के हिसाब से क्या लिखूंगा, a r n-1। तो सेकंड n क्या है, 2 - 1, कितना आ जाएगा, a r आ जाएगा इसमें, ठीक है। और G2 क्या आएगा बताओ, G2 आएगा AR², G3 क्या आएगा, AR का पावर 4 एंड डॉट डॉट Gn क्या आएगा आपका, AR टू दी पावर n, ठीक है। मतलब हम लोग जीपी में क्या पढ़ रहे थे, जीपी में पढ़ रहे थे कि जो G1 है, तो G1 क्या होगा, यदि हमको nth टर्म ऑफ जीपी की बात करेंगे तो क्या आता है, AR टू दी पावर n-1। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स जो होगा AR टू दी पावर n होगा, इस चीज को याद रखना, AR टू दी पावर n होगा। यदि मैं G1 की बात करूंगा तो AR1 होगा, G2 की बात करूंगा तो AR² होगा, G3 की बात करूंगा तो AR का पावर 4 होगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है, इस बात को समझना है। ये जीपी नहीं है, ये GM है, GM ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का, ठीक है। इसका मतलब मैं Gn क्या लिख सकता हूँ, AR का वैल्यू कितना यहाँ लिख सकता हूँ, b बाय a टू दी पावर n बाय n+, ठीक है। ये आ गया आपका, इस चीज को दिमाग में रखना। एंड टर्म्स ऑफ या ज्योमेट्रिक मीन a b बाय a टू द पावर n बाय n+1, ठीक है, ये हो गया। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। और मैं एक बार और बता दूं, इस चीज को आप नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप जीपी पढ़ रखे हो पहले से, तो जो जीपी का कंसेप्ट है बस ये दिमाग में रखना और बस वो यूज करते निकल जाना, ये दिमाग में रखना, बस वो यूज करते चलना जाना है, आपके क्वेश्चंस डील हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मुझे Gn टर्म्स याद रखना पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप विद प्रोसेस देखो, बस प्रोसेस में आपको ये समझ आना है, प्रोसेस समझ में आ गया, क्वेश्चन पर अप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो मैं इसको प्रोसेस से ही बनाने में ज़्यादा बेटर करूँगा, ज़्यादा आपको कहूँगा कि विद प्रोसेस चलोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, कहानी का मतलब मैंने अभी क्या लिखा, देखो यहाँ पे लिखा A, G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn और B है, जिसमें G1, G2, G3 क्या आपके GP में, ठीक है। तो मुझे यहाँ से R क्या निकला, R निकला b बाय a टू दी पावर 1 बाय n+1 निकला, ठीक है। और Gn मुझे G1 क्या निकला, AR निकला, G2 क्या निकला, AR² निकला एंड डॉट डॉट Gn क्या निकला मुझे, AR का पावर n निकला, ये निकला। तो यहाँ पर मैंने Gn क्या लिखा, R का बताइए b बाय a टू दी पावर n बाय n+1, ठीक है, ये इसको दिमाग में रखना है। अब एग्जांपल के केस में मैं 3 नंबर लेके दिखा देता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर ज़्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, इस बात याद रखना। जो मैं यहाँ करवाता हूँ वो सब क्वेश्चंस में ही आते हैं, इस बात याद रखना।
मैं फालतू कोई भी चीज़ नहीं करवा रहा हूँ। तो 3 नंबर्स का ज़्यादातर देखे जाते हैं जीएम में, 3 नंबर्स का। अब वो कैसे हम निकालते हैं वो देखो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ए कोमा बी कोमा सी, जैसे ए कोमा बी नहीं, जैसे ए G1 G2 G3 कोमा सी, 8 नंबर्स, 8 नंबर्स, ठीक है, 8 नंबर्स। समझ आ रहा है? यहाँ बी लिखो, तो हमको फाइंड, यहाँ पर वो करना है कि फाइंड G1 G2 G3 फाइंड करना, ठीक है, समझ आ रहा है? G1 G2 G3 फाइंड करना है। आप करो क्या, ये G1 G2 ले लो, G1 G2 ले लेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया आपको। अब फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है, आप 2 नंबर लिख कर 3 नंबर करके देखो या 2 नंबर करके देखो, ठीक है, मैं 3 नंबर करके देख रहा हूँ। अब बताओ यहाँ बी क्या है आपका, बी कितना टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप क्या लिखे थे, पहले सोचो, पहले यहाँ पर लिखा था n+2 टर्म लिखा गया, ये लिखा गया था, और यहाँ पर जो b निकाला गया था क्या निकाला गया था, ar⁴n+1, ये निकाला गया, तो b बाय b a आ गया, सॉरी, सो ये आप रहने दो, सबसे पहले ये b = ar, ये आ गया। अब ये सोचो इसमें कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 में 1 घटा लो, कितना हो गया 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n+2 लिखने का मतलब क्या है, e कितना n है, 3 है, ये कितना आपका 3 है, तो 3+2 कितना हो जाएगा 4, और 3+2 कितना 5, और 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, देखो इसे भी आ रहा है 4, ये आ गया 4, तो b बाय a r का पावर 4 हो गया, ये आ गया। आप इस r को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1/4 कर देते, 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा r हो गया, इसका मतलब r का वैल्यू क्या आ गया, b बाय a टू दी पावर 1/4 आ गया। अब g1 मुझे पता करना है, तो g1 आप जानते हो क्या होता है, a r ही होता है, r1 होता है। अब a r का वैल्यू कितना है, b बाय a टू दी पावर 1/4, अभी क्या आ जाएगा a 1/4 का मतलब क्या 3/4, और क्या आ जाएगा b का पावर 1/4, ये आ गया आपका g1 आ गया। g2 मुझे पता करना है, तो ar² आ जाएगा, तो a का r का वैल्यू कितना आ जाएगा, b बाय a टू दी पावर 2/4, इसका मतलब कितना आ जाएगा a का पावर 2/4 और b का पावर 2/4। मुझे g3 पता करना है, तो arq आ गया, arq का मतलब क्या, b बाय a का पावर 3/4, इसका मतलब कितना आ जाएगा a का पावर 1/4 b का पावर 3/4, ये आ गया। G1 G2 G3 आपके आ चुके हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, दिमाग में हमेशा याद रखना है। आपको हो सकता है a G1 G2 B आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आप 3 करके सॉल्व कर लोगे, 3 वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, 3 वाला ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया, आप 3 वाला देख कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर यही है, यही इसी तरह प्रोसीजर करना है, हर क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यही काम सब में करना है, सब के लिए अप्लीकेबल, ऐसा नहीं कि कोई किसी के लिए अलग से नहीं, इस सब के लिए अप्लीकेबल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से उतार लो आप, और उसको प्रैक्टिस में लाओ, मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। ओके, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेना शुरू कर रहा हूँ, अब यहाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर लिए। अब देखो यहाँ पे कि इफ द 3 नंबर, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर, यहाँ पर सिर्फ am लिखता हूँ, समय की बचत, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a and b where a comma b greater than 0 is 5 times of gm, यहाँ पर gm लिख रहा हूँ, then a plus b by a minus b is option a √6/2, option b 3√2/4, option c √3/12, ऑप्शन डी 5√6/12, ठीक है। इससे बोला क्या गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a and b इज 5 टाइम्स ऑफ gm देन द a plus b by a minus b, ये बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप जान रहे हो कि 2 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, a plus b by 2 होगा, सीधी सी बात। यानी सॉल्यूशन केस में क्या लिख सकता हूँ कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a plus b by 2 होगा, a plus b होगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा, gm क्या होगा बताओ, a plus b यानी रूट अंडर a b होगा, सीधी सी बात। 2 नंबर के लिए क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होगा। और क्या बताया जा रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ जीएम, 5 टाइम्स ऑफ जीएम का मतलब क्या है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है 5 टाइम्स ऑफ जी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो
मतलब अर्थमेटिक मीन आपका क्या है a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 5। ज्योमेट्रिक मीन क्या है रूट अंडर ए बी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो a प्लस बी इक्वल कर सकते हो 10 रूट ए बी, ये आ गया। अब a प्लस बी मुझे आ चुका है, मुझे चाहिए a माइनस बी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काम करना है। अब मुझे माइनस चाहिए, a प्लस बी मुझे पता है, तो आप पता कर लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर विथ माइनस 4ab। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब रूट 10 ए बी का स्क्वायर आ गया विथ माइनस 4ab। इसका मतलब 100ab विथ माइनस 4ab, इसका मतलब 96ab आ गया। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा a माइनस बी का क्या आ जाएगा रूट अंडर 96ab आ जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाला बात है, यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्म में आ गया, याद रखना प्लस माइनस के फॉर्म में आ गया, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ पॉजिटिव? क्योंकि ये देखो क्या लिख रखा है a और b क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैं यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। जो भी जेईई मेंस वहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर एक एक पॉइंट पर नजर रखा जाता है, ये नहीं कि प्लस है तो प्लस ही दे दिए, जरूर नहीं है। जो आ रहे हैं वो दोनों के अकॉर्डिंगली आप सोचोगे, दोनों के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। ये आ गया। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी इक्वल टू प्लस विथ प्लस माइनस था, यहाँ पर प्लस के किस में आएगा, कितना आ जाएगा 96 यह आ जाएगा और a भी आएगा। अब बताओ ये क्या आता है a प्लस बी है और विथ a माइनस बी है। a प्लस बी कितना आ रहा है 5 रूट ए बी, और ये कितना आ जाएगा रूट 96 रूट ए बी आएगा, रूट ए बी कैंसिल आउट, 5 कितना आ जाएगा रूट 96, और इसको लिख सकता हूँ 5 बाय ये 5 कहाँ आ रहा है 10 आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है, तो 10 आया ना, ये 10 आएगा तो 10 ये कितना आ जाएगा 4 रूट 6 आ जाएगा। रूट 96 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 रूट 6 होगा। अब क्या आ जाएगा 2 जब 4 2 5 जब 10 कितना आ जाएगा 5 बाय 2 रूट 6। क्या है कोई आंसर है क्या? देखो ऐसा आंसर यहाँ पर रूट 6 है, इसका मतलब रेसलाइजेशन कर लेता हूँ, मतलब रेसलाइन मतलब रूट 6 रूट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना आ जा रहा है ये आ रहा है 5 रूट 6 और रूट 6 दो है तो एक बाहर निकल दूसरे बाहर है, कितना देगा 5 रूट 6 बाय 12। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखो अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखो अच्छे से इस टाइप के आपको क्वेश्चन जेई और जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वेब जी एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा रहा 1 2 3। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 नंबर में कि इफ A is the arithmetic mean of B and C and the two GM are G1 and G2 are inserted between B and C such that G1 का होल क्यूब प्लस G2 का होल क्यूब इक्वल टू लैम्डा ABC, then find lambda। ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 1/2, ऑप्शन D 3। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ A is the arithmetic mean of B and C and the two numbers GM are G1 G2 are inserted between B and C such that G1 का whole cube plus G2 का whole cube equal to lambda ABC। This is the very important question for JEE Mains। This is the very important question for JEE Mains। इस चीज को याद रख लो दिमाग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कि अर्थमेटिक मीन दे रखा है 2 नंबर का, तो क्या होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा B प्लस C हो जाएगा, और B प्लस C का अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है A के इक्वल है। इस बात को दिमाग में रखना है। इसका मतलब इसको मैं B प्लस C इक्वल कर सकता हूँ 2A लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आगे समझ में। इस ऊपर वाला हेडलाइन को पढ़ के अब यहाँ पर लिखा है GM मतलब G1 G2 जो है वो किसके बीच में इंसर्टेड है B एंड C के। इसका मतलब ये देखो इंसर्टेड मैंने करवाया, वही इंसर्टेड है यहाँ पे। तो अब बताओ ये G1 है, सॉरी ये आपका क्या है B है ना, BC है, सॉरी B G1 G2 और C किसमें इंसर्टेड है। अब बताओ ये लास्ट में आपका क्या है C है, तो C और B R का पार्ट कितना आ जाएगा n-1 कितना है 1 2 3 4 -1 कितना 3, ये 3 आ गया। आगे समझो, तो B बराबर कितना आ जाएगा C/B इक्वल टू R3, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा C/B का पावर 1/3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे G1 चाहिए, तो G1 के लिए क्या होता है AR, मैं पहले बता रखा हूँ AR होता है फर्स्ट टर्म, तो A क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म B है, और R कितना मैंने निकाला C/B
c बाई बी का पावर 1/3, देन b का पावर कितना आ जाएगा, b यहाँ पर भी है 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3, और c का पावर 1/3 आ जाएगा। देखो अच्छे से, और यहाँ पर g2 है, तो g2 का मतलब क्या a r स्क्वायर, a का मतलब क्या b, और r का मतलब क्या c बाय b का पावर 2/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा b का पावर 1/3 और c का पावर 2/3, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर एक इक्वेशन है g1 क्यू g2 का क्यू, लेमडा abc है, तो मुझे लेमडा पॉइंट फाइंड करना है। अब बताओ ये क्या लिख सकता हूँ, g1 का होल क्यू प्लस g2 का होल क्यू इक्वल टू लेमडा abc। इसका मतलब g1 का मतलब क्या आ गया b2/3 और c का पावर 1/3 का होल क्यू, और प्लस b1/3 c2/3 का होल क्यू इक्वल टू लेमडा abc। यहाँ पर क्यू क्यू कट के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी इक्वल टू लेमडा abc, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मैं यहाँ से बी स्क्वायर सी है सी बी स्क्वायर, यहाँ से क्या ले सकता हूँ कॉमन, बी सी दोनों कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा बी सी कॉमन आ क्या आ गया है, यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा लेमडा abc। अब मैंने बी प्लस सी निकाल के रखा है, क्या है वो 2a की इक्वल है, क्या आ जाएगा 2abc इक्वल टू क्या आ जाएगा लेमडा abc, देन लेमडा क्या आपका 2 है, लेमडा क्या हो जाएगा 2, abc तो पड़ गया, लेमडा कितना आ जाएगा 2, सो दिस क्वेश्चन आंसर बी इज 2। ठीक है, अब देखो अच्छे से समझ लो, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक जेई मेंस में है, इस ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, मतलब इस टाइप का आया, टाइप का मतलब क्या g1 का पावर 4 g2 का पावर 4 इक्वल टू कुछ दे रखा है, तो देन आंसर, ठीक है ना, उस टाइप का आया है। ठीक है, तो आपको इस टाइप का पता है, वो टाइप आराम से बना लोगे आप। देखो अच्छे से मैंने किस तरह प्रोसीड किया है, उसी तरह आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, इस टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूँ फिर से, जो आपके जेई मेंस में आ रखे हैं मैं वही लेता हूँ। ठीक है, अब देखो अच्छे से, इसको मैं मिटा रहा हूँ 1 2 3, सबसे पहले होता क्या है कि किसी भी चीज़ में कूदने से पहले आप हिस्ट्री देख लो, आप जिस टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, आप जिस लेवल में आप जा रहे हो, जिस टाइप के लेवल का एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले वो लेवल जानना जरूरी है। लेवल का मतलब क्या कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, क्या हमको पढ़ना चाहिए, कम टाइम में मुझे कितना करना है। ठीक है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपके जो आप टेस्ट सीरीज पेपर दे रहे हो, उस टेस्ट सीरीज पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो आपका कैपेसिटी बताता है, आपके अंदर का कैपेसिटी, दिमाग का कैपेसिटी आपका कितना है। ठीक है, वो याद रखना है। ठीक है, इससे टेस्ट सीरीज भी देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप दोगे तो आपको हर वक्त पता चलते रहेगा कि आप कितने पानी में। ठीक है, पानी में समझ में आ रहा है, इसलिए टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन करके रखो अच्छे से। आप क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट ले रहा हूँ, इसी टाइप का जो मैंने करवाया उसी टाइप का मैं ले रहा हूँ, जो आपके जेईई मेंस में आया है। ठीक है, देखो कि इफ m is the arithmetic mean of two numbers, two distinct real numbers L and M, sorry L and N, L comma N greater than 1 and G1 and G2, sorry G1 G2 comma and G3, R3 GM, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन रख लीजिए बिटवीन L and N, देन G1 का पावर 4 प्लस G2, सॉरी यहाँ पे है 2G2 का पावर 4 प्लस G3 का पावर 4। ठीक है, G3 का पावर 4 इक्वल ऑप्शन ए 4L M N स्क्वायर, ऑप्शन बी 4L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ऑप्शन सी 4L M स्क्वायर N, ऑप्शन डी 4L स्क्वायर M। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट बताया, इससे पहले सवाल करवाया, अब करो क्या, यहाँ पर पॉज करो और उस क्वेश्चंस को अपने से अटेम्प्ट करो। ठीक है, अपने से अटेम्प्ट करो, अपने से अटेम्प्ट हो गया तो वेल एंड गुड है, सीधी सी बात है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस में बताया। तो इफ m इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट, आपके जेईई में आ चुके हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर L एंड N, जो आपका L और N क्या ग्रेटर देन 1 है, एंड G1 G2 एंड G3 आर द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन L एंड N, देन
G1 का पावर 4, ये आपका n है, याद रखना n, ठीक है। G1 का पावर 4 प्लस 2G2 पावर 4G3 इज इक्वल टू कितना होगा? आप सोचो यहाँ पे सबसे पहले m इज द अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब क्या हो सकता है? तो अरिथमेटिक मीन जो है आपका क्या है, 2 नंबर का, वो कौन सा नंबर? l प्लस n। तो l प्लस n बाई 2 किसके इक्वल है? m के इक्वल है। तो l प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। इस बात को तो दिमाग में रखना, मैंने वहाँ भी किया था, b प्लस c इक्वल टू 2a किया था, याद है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? l प्लस n इक्वल टू 2m आ रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे G1 G2 G3, देखो ये 3 नंबर वाला आ गया, मैंने वो बता रखा है 3 नंबर वाला A B A G1 G2 G3 B। तो कैसे चलना है वही काम यहाँ भी करना है। इसका मतलब ये क्या है आपका, कहाँ पे इंसर्टेड किया है? इसका L और N के बीच इंसर्टेड है, G1 G2 G3 और यहाँ पर क्या है? N। इसका मतलब ये N लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका L है, और R क्या हो जाएगा? N माइनस 1। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1, इसका मतलब 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब r क्या, n बाई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? r का पावर 4, इसका मतलब r कितना आ जाएगा? n बाई एल टू दी पावर 1 बाई 4 हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। देखो अच्छे से, n बाई एल 1 बाई 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको G1 पता करना है, क्योंकि यहाँ G1 का पावर 4 है, G2 G2 का पावर 4 है, G3 का पावर है, इसका मतलब मुझे G1 G2 G3 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड करो, तो इसका मतलब G1 क्या लिखूंगा मैं? G1 का मतलब क्या? AR का मतलब क्या? L, मतलब AR लिख लो पहले, AR, A का मतलब क्या आपका? L है, और R का वैल्यू कितना आया? N बाय L टू दी पावर 1 बाई 4, इसका मतलब L का पावर 3 बाई 4 और N का पावर 1 बाई 4, ये आ गया। इसका मतलब G2 कितना आ जाएगा? AR स्क्वायर, A का मतलब L और R का मतलब कितना आ जाएगा? N बाय L टू दी पावर 2 बाई 4, और इसमें कितना आ जाएगा? L 2 का पावर 4 N 2 बाई पावर 4, ये आ गया आपका। G3 कितना आ जाएगा? AR क्यूब, इसका मतलब L और R का वैल्यू कितना आ रहा है? N बाय L टू दी पावर 3 बाई 4, और ये कितना आ जाएगा? L का पावर 1 बाई 4 और N का पावर 3 बाई 4, ये आ गया आपका। काम खत्म, DN, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? सबको इसमें पुट करना है, सबको क्या करना है? पुट करना है। तो G1 G2 आ चुका है। अब G1 का पावर 4 है, कहाँ लिखूँ मैं इसमें? तो दिक्कत हो गया, चलो यहाँ लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के स्पेस बना लेता हूँ। इसको यहाँ पर याद रखना, L प्लस N इक्वल टू 2M, ये याद रखना है, ठीक है। अब ये देखो, G1 का पावर 4 है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, तो G1 का पावर 4 क्या है? ये आ गया। तो L3 का बाय 4 N 1 बाय 4 का पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पर क्या है? प्लस 2 G2 का पावर 4 प्लस 2 G2 का मतलब क्या है आपका? L का 1 बाय 4 और क्या आ गया? N 2 बाय 4 का पावर 4 हो गया, और प्लस G3 का पावर 4 है, G3 का मतलब क्या है यहाँ पे? 1 बाय 4, L 1 बाय 4 और क्या है आपका? N 3 बाय 4 का पावर क्या आएगा? 4 आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। 4 4 तक कैंसिल आउट हो गया, कहाँ लिखना है? इसको थोड़ा मिटा के यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। R इक्वल टू N बाय L का पावर 1 बाय 4, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ, यदि मैं इसको लिखूँ, ये 4 4 से मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला पार्ट कटेगा, क्या बचेगा? LQN बचेगा, यानी क्या बचेगा? LQN, यहाँ से देख लेना अच्छे से, यहाँ से मैं यहाँ गया, ठीक है। LQN बचा, और प्लस क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा 2L स्क्वायर और क्या बचा? N स्क्वायर बचा, और प्लस और क्या बचा? L और N क्यूब बचा, ये आ गया आपका। देखो अच्छे से, ठीक है। यहाँ दिमाग रखना है और ये दिमाग रखना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा? कॉमन आप LN कॉमन ले सकते हो। LN मैंने कॉमन लिया, क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस 2LN प्लस N स्क्वायर, ये आ गया आपका। और ये किसका फॉर्मूला होता है? A प्लस B का होल स्क्वायर का, तो मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, क्या लिखूंगा? LN और क्या हो जाएगा? L प्लस N का क्या? होल स्क्वायर। अब बताओ, L प्लस N का वैल्यू कितना है? 2M है, तो 2M में पुट करूँ कितना आ जाएगा? LN 2M का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4M स्क्वायर L और N, तो ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4M स्क्वायर L N, कोई आंसर है क्या? 4LM स्क्वायर N, सो ऑप्शन सी इसका। देखो मैंने वही प्रोसीजर किया जो मैंने बताया, देखो अच्छे से आ रहा समझ में। यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी बन रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, या टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। यदि आप प्रैक्टिस में हो विद इन मैक्सिमम, मेरे हिसाब से यदि प्रैक्टिस में हो इस टाइप के क्वेश्चन तो 50 सेकेंड बहुत होगा तो 1 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट, ठीक है। यदि प्रैक्टिस में होता है, यदि श्योरली आप तैयारी कर रहे हो जेईई मेंस एडवांस का, तब की बात कर रहा हूँ। यदि आप इधर कर रहे हो फिर इधर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। यदि आप तैयारी कर रहे हो तब आपको विद इन 1 मिनट में आप इसको बना लो, ठीक है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, ओके।
ठीक है, देखो अच्छे से। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या है आपका, एक जे एडवांस का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जे एडवांस। ठीक है, देखो जे एडवांस के टाइप के किस क्वेश्चन, जे एडवांस के टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आप आजकल तो मतलब उसी टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इजी कर दिए हैं, लेकिन पहले के मुताबिक अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से सोचने का तरीका कम किया गया है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके जेई मेंस जे एडवांस में आ रहे हैं, वो सब पुराना ही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, वो सब पुराना ही क्वेश्चन है। किया क्या गया है बताता हूँ, किया क्या गया है। जो भी मतलब 2000 से पहले 2000 के बाद के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, वो क्या किया गया है, पिछले साल मतलब जो 2000 से पहले का क्वेश्चन है, उसमें क्या किया है, वहाँ से क्वेश्चन कुछ तोड़ लिया गया है, कुछ जेई में का क्वेश्चन तोड़ लिया गया और उस क्वेश्चन को कंबाइन करके फिर क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, जेई एडवांस जेई मेंस बन गया। समझ में आ रहा है। यदि आप प्रीवियस ईयर कर रखे हो, ठीक है, प्रीवियस कर रखे हो जेई मेंस जेई एडवांस का अच्छी तरह से अपने से, इन्हें देख देख के अपने से कर रखे हो, तो पक्का आपका समझो जेई हो जाएगा। और प्रैक्टिस कर रखे हो, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो पक्का आपको उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, बट एक्यूरेसी प्लस स्पीड पर भी ध्यान देना जरूरी है। आने से भी मतलब नहीं है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी होना जरूरी है। ठीक है, आता तो अब सबको है, बट स्पीड भी तो ऑक्यूपाई करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके जे एडवांस का है, लेट ए कोमा बी कोमा सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स such that b by a is a integer if a b c are geometric progression and the arithmetic mean of a comma b comma c is b plus 2 याद रखना, ये आपका है b plus 2, then the value of a square plus a minus 14 by a plus 2, ऑप्शन a 2, ऑप्शन b 4, ऑप्शन c 6, ऑप्शन d 8। ठीक है, इसको भी पॉज करो और उसको अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सबसे पहले जो भी जे एडवांस से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उसके लैंग्वेज पे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट, पैसेंस रखना जरूरी है। जो भी जे एडवांस का क्वेश्चन है उसमें पैसेंस रखो और पॉइंट पे ध्यान दो कि आखिर लिखा क्या है, उसी में उसका राज छुपा हुआ है। जे एडवांस जो क्वेश्चन पूछता है, मैंने जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मैंने ये पाया है कि क्वेश्चन में उसका राज छुपा हुआ है। आप अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन ही आपको आंसर बताना स्टार्ट कर देगा। यदि उसके हिसाब से चलोगे तब। देखो यहाँ पे मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ। देखो यहाँ कि लेट ए बी सी विद द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाय ए इज ए इंटीजर, ये बी बाय ए इज ए इंटीजर बोल रहा है। इफ ए बी सी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस 2 देन द वैल्यू, जो आप जानते हो इसका मुझे वैल्यू पता करना है। इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब ए का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मैं ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब मुझे पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद मुझे ए का वैल्यू लाना है और ए का वैल्यू यहाँ पे मुझे पुट करना है। सीधी सी बात ये क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब देखो जो सबसे पहले छोटा पॉइंट है, मतलब जो आपके सबसे हल्का पॉइंट है, उस पर मैं वार करता हूँ। अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन मैं जानता हूँ क्या होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और वो किसके इक्वल है, b प्लस 2 के। b प्लस 2 मैंने लिख दिया, ये तो लिखा हुआ है। 3 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा, और किसके इक्वल है, वो b प्लस 2 है। क्यों, क्योंकि b प्लस 2 खुद ही अर्थमेटिक मीन है। समझ में आ रहा है। अब बताओ, ये मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं कहता 3b प्लस 6 आ जाएगा। ये क्या लिखूंगा, a प्लस सी इक्वल क्या लिखूंगा, 2b प्लस सी आ गया। मुझे यहाँ से एक निकला। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए बी सी भी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो क्या है आपके जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब a, b, c आर इन जीपी में। तो जीपी के प्रॉपर्टी क्या जानते हो कि जीपी में है, तो आप जान रहे हो 3 नंबर आपके जीपी में, जो मिडिल का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट होगा। इसका मिडिल का स्क्वायर का मतलब क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि b बाय a इज ए इंटीजर। यहाँ पर देखो,
b बाय ए इज इंटीजर। समझ में आ रहा है? यदि मैं इस दोनों इक्वेशंस में मैं क्या कर रहा हूँ, c को क्या कर रहा हूँ, उसको स्किप कर रहा हूँ, मतलब c को क्या कर हटा रहा हूँ, हटाने की कोशिश करता हूँ। क्यों हटाने की कोशिश करता हूँ? क्योंकि यहाँ पर b बाय ए इज इंटीजर बोल रहा है, b बाय ए इज इंटीजर बोल रहा है, इसलिए मैं c को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो c को इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाई, और इस c को मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इसमें। तो क्या लिखूंगा, a प्लस सी का मतलब क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई इक्वल टू 2b प्लस ये कितना आ जाएगा, सॉरी 6 है ना, ये 6 है, यानी 6 हो जाएगा ये। तो ये क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइ इक्वल टू 2ab प्लस 6 है, और ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6a हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया, क्या आ गया, b माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 6 है। अब मुझे b बाय ए रखना है सवाल में, क्वेश्चन में। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, देखो अच्छे से, इसको मैं यदि मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ, a कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 6a आ रहा है। अब a यहाँ पर डिवाइड कर देना, क्या b माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 बाय ए आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि b बाय ए माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 6 बाय ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ गया मैं कि b माइनस ए बाय का होल स्क्वायर 6 बाय ए है, तो क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर रूट 6 बाय क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। यानी b बाय ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 6 बाय ए, और क्या आ जाएगा प्लस 1, मतलब रूट के 12 ये आ गया। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि b बाय ए आपका इंटीजर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक हमको निकालना पड़ेगा। यानी a आप कैसे समझोगे कि क्या होगा? अब ये सोचो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा? यहाँ पर लिख रखा है कि ए बी सी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। अब यहाँ पुट करना पड़ेगा। अब बताओ, यदि मैं ए का वैल्यू 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा, रूट 6 आएगा। रूट 6 प्लस 1 कभी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है क्या? बी वाई कभी पॉजिटिव होगा? नहीं हो सकता है। इंटीजर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 डिस्क्रीट नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डिस्क्रीट नंबर होने चाहिए, रूट में तो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ए का मुझे वैसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिस वैल्यू में बी वाई, मतलब सॉल्व करने के बाद बी वाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो, यदि मैं ए का वैल्यू 1 लूँ तो क्या ये पॉजिटिव बनेगा? नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। ए का वैल्यू मैं 2 लूँ तो क्या पॉजिटिव बनेगा? 2 3 6 रूट 3 प्लस 1 नहीं बन रहा है, इसका मतलब 2 ए भी नहीं होगा। ए का वैल्यू 3 लूँ, क्या होगा, 3 2 6 नहीं बनेगा, रूट 2 प्लस 1 आ रहा है, नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा। ए का वैल्यू मैं 4 लूँ, 4 ये रख के देखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। 4 रखो, ये भी नहीं बनेगा। ए का वैल्यू 5 लूँ, ये भी नहीं बनेगा। बट ए का वैल्यू यदि मैं 6 ले लेता हूँ, ले लेता हूँ तो कुछ बात बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि b बाय ए इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट अंडर 6 बाय, इसका मतलब b बाय ए प्लस माइनस लिखूंगा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस भी आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। b बाय क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 0 भी हो सकता है। आ रहा समझ में? लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए बी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 आपका हो ही नहीं सकता है। मतलब बी वाई तो पॉजिटिव इंटीजर में 0 तो नहीं आ सकता है ना। तो बी वाई ए 2 आ रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, लेकिन ए के किस वैल्यू पे आ रहा है, वो 6 पे आ रहा है। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन का, 6 मतलब 6 होगा। आप पुट कर लो यहाँ पे, तो मैं यहाँ ए का वैल्यू 6 को, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 बाई क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना आ रहा है, 28 बाई 7 आ रहा है। 36 प्लस 6 42 माइनस 14 28 बाई 7 कितना आ जाएगा, 4। कितना वन कटा, 100। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखो, इस तरह से मैंने क्वेश्चंस का क्या कर दिया, पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। समझा रहा? पूरी तरह से पोस्टमार्टम करके बता दिया कि क्या क्या है, क्या इसमें लगेगा, क्या ये सोच रहा है देने का। मैंने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। अब देख लो अच्छे से, ठीक है। 0 क्यों नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में, ओके, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, 1 2 3,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। नेक्स्ट if one geometric mean G and two geometric mean G and two arithmetic mean A1 and A2 are inserted between two given quantities, then 2A1 minus A2 into 2A2 minus A1, ठीक है, इक्वल टू ऑप्शन ए 2G, ऑप्शन बी G, ऑप्शन सी G स्क्वायर, ऑप्शन डी G। देखो यहाँ ये क्वेश्चन आपके AM प्लस GM के लिंक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि वन ऑफ GM मीन G एंड टू अरिथमेटिक मीन A1 A2 आर इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्वांटिटीज का मतलब कोई नंबर है, इसका मतलब लेट सपोज A ले लेते हैं, यहाँ पर G ले लेते हैं, यहाँ B लेते हैं। इसका मतलब इसके हिसाब से क्या आएगा, G स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB आएगा। बात होता है। दूसरा क्या है कि A, A1 A2, B ये आपका क्या है, आर नंबर्स ये ना आर नंबर्स है। तो A1 हमको निकालना और A2 निकालना, तब मैं यहाँ पुट कर पाऊंगा। अब बताओ, सोचो दिमाग लगाओ, मैं क्या जानता हूँ, D का क्या जानता हूँ, B माइनस A बाई क्या लगता है N+1, ये जानते हैं। तो D का क्या आ जाएगा, B माइनस A बाई N क्या है, दो अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब 2+1, इसका मतलब D क्या निकल जाएगा, B माइनस A बाई 3 निकल जाएगा। सीधी सी बात। अब मुझे A फाइंड करना है, मैंने D क्यों निकाला, क्योंकि A में तो B आता है ना। A1 क्या हो जाएगा, A प्लस D, यानी A प्लस डी का मतलब क्या, A प्लस बी माइनस ए बाई 3, यहाँ D मैंने पुट कर लिया, तो 3A माइनस ए, इसका मतलब क्या आ जाएगा, B प्लस 2A बाई 3 आएगा। यहाँ आप सॉल्व करके देख सकते हो। दूसरा A2 क्या आ जाएगा बताओ, A प्लस 2D, A प्लस 2D का मतलब क्या है, A प्लस 2B माइनस 2A बाई 3, इसका मतलब क्या आ जाएगा, A प्लस 2B बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मुझे A भी आ चुका है, B भी आ चुका है। अब मुझे 2A1 माइनस A2 करना है, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2A1 माइनस A2 करूँ, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 2B प्लस 4A बाई 3 माइनस ऑफ A माइनस 2B बाई 3। इसका मतलब ये 2B कैंसिल हो गया, 4A माइनस A कितना आ जाएगा, 3A बाई 3 कैंसिल, इसका मतलब ये A आ गया, इसका 2A1 माइनस A2। अब मैं कर रहा हूँ A2 क्या है तुम्हारा, 2A2 माइनस A1, 2A2 का मतलब क्या, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा, 2A प्लस 4B बाई 3 माइनस ऑफ A2 सॉरी A1 कितना आपका, B माइनस 2A बाई 3, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 2A कैंसिल, 4B माइनस B कितना आ जाएगा, B बाई 3, 3 आंसर क्या आ जाएगा, B। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, AB आएगा, इस पूरे ये आया, ये B आया, ये AB किसके इक्वल है, G स्क्वायर के, यहाँ क्या आ जाएगा, G स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, देखो अच्छे से, मैंने अरिथमेटिक मीन का भी क्वेश्चन पूछ ले लिया अच्छे से। देखो मैं एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, इसको अच्छे से देखो समझो। सबसे पहले मैं कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उसको सबसे पहले अपने से पॉज करो, पॉज करने के बाद अपने से क्वेश्चन बना के देखो कि वो बन रहे कि नहीं बन रहे। यदि नहीं बन रहे हैं तो ठीक, तब तो गड़बड़ बात है। यदि बन रहे हैं तो अच्छी, वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं बन रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में, सीधी सी बात है। आप नहीं बन रहे तो आप गलत डायरेक्शन में, सीधी सी बात है, या उस टाइप से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, इफ A1 A2 B2 AM arithmetic mean and G1 and G2 B2 GMs between A and B, then A1 plus A2 by G1 plus G2,
सॉरी G1 इंटू G2 ना, यस इंटू G1। ऑप्शन A प्लस बी बाय 2AB, ऑप्शन B 2AB बाय A प्लस बी, ऑप्शन C A प्लस बी बाय AB, ऑप्शन D A प्लस बी बाय रूट AB। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है कि A1 A2 be the two arithmetic mean of G1 G2 and G1 G2 be 2 GM between A and B। छोटा सा क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे कि आपका A1 A2 और B है, ये आ गया A1 A2। अब इसका हमको क्या कहते हैं, समेशन चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2 आप पहले से जान रहे हो, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन n बाई 2 A प्लस बी बाई। इसका मतलब क्या लिखूंगा, n बाई 2 और क्या A प्लस बी। n यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा A प्लस बी, A प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर G1 G2 है, एक बात दिमाग में रखना, नोट में लिख लेना है, G1 G2 G3 डॉट और Gn का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रूट अंडर AB का पावर n होता है। कब, जब ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में हो तो G1 G2 G3 सम जो प्रोडक्ट ऑफ G1 फ्रॉम 1 टू n की बात करेंगे तो रूट AB का पावर क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। इसको याद रखना है। इसका मतलब ये G1 इंटू G2 का लिखूंगा रूट अंडर AB का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिर्फ AB होगा। इसका मतलब क्या है, A प्लस ये क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 बाई G1 इंटू G2 A प्लस B और क्या आ जाएगा ये बाय AB, ये आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से भी आप देख सकते हो। ओके, तो फिर मैं मिटा रहा हूँ 1 2 3। इस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका इस कंसेप्ट पर एक दिस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इफ m अर्थमेटिक मीन, m इज अर्थमेटिक mean and geometric mean are inserted between 3 and 243 such that fourth, ये लिखा है fourth am is equal to second gm, then m is equal to ऑप्शन A 39, ऑप्शन B 43, ऑप्शन C 38, ऑप्शन D नन। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि m is, ये आपका m है, m is arithmetic mean and geometric mean are inserted between 3 and 243 such that fourth am and equal to सेकेंड AM। मतलब ये 3 बोला, फर्स्ट नंबर A आपका 3 है और ये A1 A2 डॉट 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 AN कहाँ तक है आपका 243 तक। और अर्थमेटिक मीन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी M तक, ठीक है। इसका D आपको क्या पता है, D इक्वल टू B माइनस A बाय M प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ तो M है तो B आपका क्या है 243 माइनस 3 बाय M प्लस 1। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वही यूज़ कर रहा हूँ, देखो आप ये क्या आ जाएगा M प्लस 1 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस मुझे जाएगी इसका अर्थमेटिक मीन का, तब मुझे फोर्थ निकल पाएगा, फोर्थ टर्म निकाल पाऊंगा। अब बताओ मैं फोर्थ निकालूँ, A4 निकालूँ, क्या लिखूंगा A प्लस 4D, सीधी सी बात है। A प्लस 4D का मतलब कितना देगा 3 और प्लस 4 इंटू 240 बाई क्या लिखूंगा M प्लस 1। इसका मतलब 3 प्लस 4 16 4 96 960 बाई M प्लस 1 हो जाएगा, यानी फोर्थ टर्म जो होगा वो 3 प्लस 960 बाई M प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि यही टर्म दो गिवन नंबर वो GM में भी है, मतलब इस भी नहीं आया यानी 3 यानी क्या आपका है G1 सेकेंड टर्म, G1 G2 एंड और GM, ये क्या रहा आपका 243, ये आ गया। इसका मतलब लास्ट टर्म कितना है 243, इसका मतलब ये 3 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा M प्लस 2, यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ, सीधा मैं फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ फोर्थ टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सीधे, मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे सेकंड टर्म चाहिए, तो मैं सेकंड के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये सोच के मैं 243 लिख रहा हूँ। ठीक है, 243 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3,
ये आ गया, कितना आ जाएगा 81 इक्वल टू आर का पावर 3। आर का पावर 3 कैसे हो जाएगा, रुको ए अरिथमेटिक मीन ऑफ 243 फोर्थ टर्म ऑफ एम इक्वल टू द सेकेंड टर्म यार का पावर 4 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 4, ये 4 होगा ना, ये कितना आ जाएगा आर का पावर 4 का मतलब आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 1 2 3 4, 2 मिनट between the 3 and 243 the fourth term of second of gn is equal to the second ये ना, ये सेकंड ये 3 3 8 24 इतना आर का 3 3 9 3 27 3 81 आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा t4 का मतलब a r का पावर 4, ये आ गया सेकंड टर्म a r का a r स्क्वायर सेकंड टर्म, a कितना है 3 है और 3 का स्क्वायर 3 3 9 कितना आ जाएगा 27, ये 27 आ गया, सीधी सी बात, ये कितना आ गया 27। तो ये सेकेंड टर्म्स जो है यहाँ पर लिखा है सेकेंड टर्म इसका जो है किसके इक्वल है t4 टर्म के, जो मैंने बताया अभी a4 है ना a4, तो सेकेंड टर्म कितना आएगा 27 इक्वल टू 3 + 960 बाय m + 1, तो कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू 960 बाय m + 1 कितना आ जाएगा m + 1 इक्वल टू 40, m इक्वल टू कितना आ जाएगा 39, सो 39 इज आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था n+1 था, ये सेकेंड टर्म है आपका, तो n+1 में तो मैं जोड़ूंगा ना, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 4 हो जाएगा ना, ये n+2 कितने टर्म्स है इसमें 3 टर्म्स है ना, सेकेंड टर्म इफ m इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अनसर्टेन बिटवीन 3 टर्म्स हो जाएगा 3, ये m+1 कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना 4 हो जाएगा, r का पावर 4 का मतलब क्या होगा 3 का पावर 3 3 9 81, -1 आ गया 3 आ गया, तो 3 मैंने वहाँ पुट कर दिया, उसके बाद t सेकेंड टर्म्स आ गया, उसके बाद t2 और t4 इक्वल करके m मैंने फाइंड कर दिया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स है, तो मुझे इतने टर्म्स तक जाना पड़ेगा am में। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं कुछ कंसेप्ट में देख रहा हूँ, कुछ की कंसेप्ट में देख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला। जैसे आपके पास आपको दे रखा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज a + b/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज √√ab, लेकिन जो आपका नंबर्स है a एंड b वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट, मतलब कि इफ आपका a इक्वल टू आपका a + b/2 है, यानी अरिथमेटिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आपका √√ab। ठीक है, ये आ गया, बट a एंड 2 नंबर्स, या सीधा a एंड b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, then quadratic expression in form of a and g, quadratic equation, ये इक्वेशन का लो फॉर्म ऑफ a एंड g के फॉर्म में हमको लिखना है। अभी सोचो दिमाग से कि यदि x a और b उसका रूट है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है, x - a x - b हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, सीधी सी बात है। ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा x² - a + b इंटू x + ab इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आएगा, सीधी सी बात है। और x² a + b क्या हो सकता है 2a हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ax, और ab क्या हो सकता है स्क्वायर करने क्या आ जाएगा g² हो सकता है इक्वल टू g होगा। ठीक है, ये आ गया। तो आपको दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आप कर सकते हैं कि यदि आपके पास अरिथमेटिक मीन सिर्फ दे रखा हो, 2 नंबर नहीं दे रखा हो, सिर्फ आपके पास अरिथमेटिक मीन दे रखा हो और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा हो, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखोगे, x² - 2x प्लस क्या लिखोगे g² लिखोगे, इस बात को याद रखना है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, केस 2, केस 2 की बात कर रहा हूँ, केस 1। ठीक है, केस 1 इफ आपके पास सिर्फ x² - 2ax प्लस g² इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आपको वो 2 नंबर निकालने हैं कि वो 2 नंबर क्या होगा।
तो यहाँ पर आप डी निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब क्या, 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इसका मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो इसके दो रूट्स होंगे, x1 x2, तो उसको नंबर मान लेते हैं a, तो आप a क्या होगा, अल्फा माइनस 2a माइनस प्लस हो गया, प्लस इसका रूट क्या आ जाएगा, रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, वह क्या आ जाएगा 2a, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b क्या आ जाएगा, a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक है। यदि आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हो, आपको दो नंबर निकालना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो a इक्वल टू ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए माइनस ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। मतलब यदि आपके पास अर्थमेटिक मीन हो या ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, तो आपको दो नंबर निकालना है, आप ये फॉर्मूला को यूज़ करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप यूज़ करके आप निकाल सकते हो, नहीं तो हो सकता है टाइम लग जाएगा, वहाँ से भी निकलेगा, आप ऐसे करोगे तो वहाँ भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, यहाँ करोगे तो डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है, ये हो गया, समझ लो, ये केस 2 हो गया आपका, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन बेस में लेता हूँ, इस पे दो क्वेश्चन में लेता हूँ, देखो किस तरह बनाया जाता है कि if the arithmetic mean, arithmetic mean, या पहले ये ले लेता हूँ सबसे अच्छा, let two numbers have arithmetic mean 9 and GM, ये GM 4, then these numbers are the roots of quadratic equation, ठीक है, quadratic equations, ठीक है, डैश ऑप्शन जो भी है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 16 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो आप जान रहे हो, क्या जान रहे हो, वी नो डेट, सिर्फ वी नो डेट, क्या हम जानते हैं, जो मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax क्या होता है, प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0, हम खत्म, पुट द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू कितना है 9, ये 9 है इसमें, ठीक है, यहाँ गया 9x, और जी का वैल्यू कितना है 4, यानी 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है, आप जल्दी सोच सकते हो, ठीक है। अब देख लो अच्छे से, अब मैं इसी बेस पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, if the arithmetic mean of two positive numbers a and b is twice geometric mean, then the ratio of a and b, यानी कहने का मतलब ए रेशियो बी आपको निकालने के लिए कहा जाता है। आंसर है आपके फर्स्ट 2 प्लस रूट 3 रेशियो ऑफ 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी है 7 प्लस 4 रूट 3 रेशियो 7 माइनस 4 रूट 3, ऑप्शन सी है 2 रेशियो 7 प्लस 4 रूट 3, ऑप्शन डी है नन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज नंबर्स ए एंड बी इज ट्वाइस, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, यानी 2 ट्वाइस का मतलब जी आ गया, जीएम आ गया, जिसको a इक्वल टू मैं 2g लिख सकता हूँ, लिखने का मतलब, ठीक है। अब a और b, a कब होता है, a कब होगा, a इक्वल टू का रूट्स क्या होता है, a रूट क्या हो गया, a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b क्या होगा a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, पुट द फॉर्मूला, तो a का मतलब क्या हो गया
ए स्क्वायर माइनस रूट सॉरी ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना होता है ए माइनस रूट अंडर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका रेशियो क्या होगा ए बाई बी, और ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई ए माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका मैंने रूट ले लिया। अब ए का वैल्यू तो दिया ही है 2g, लिख लो 2g, और ये कितना आ जाएगा ये 4g स्क्वायर विथ माइनस ऑफ जी स्क्वायर बाय 2g विथ माइनस ऑफ 4g स्क्वायर और विथ माइनस ऑफ जी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 प्लस ये कितना आ जाएगा बताओ, ये 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट 3g स्क्वायर यानी g और प्लस रूट 3g आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2g विथ माइनस रूट 3g, जी कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 बाय ऑफ 2 माइनस रूट 3, यानी रेशियो क्या निकल गया 2 प्लस रूट 3 रेशियो ऑफ 2 माइनस रूट 3, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं समझ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपको जो भी डाउट्स है कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको देखना है। यदि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यदि आपको जेई का एग्जाम देना है तो गलत कर रहे हो। ठीक है ना, इसलिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, जाओ पीवाई को सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस में आ रहे हैं और किस लेवल में आप हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपको सब कुछ पता चल रहा है, मैं हर चीज़ बताऊंगा, जिस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप क्वेश्चन यहाँ लूँगा, नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या है, जो बुक में है आपके, मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो लिंक क्वेश्चन है, लिंक एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से लिंक हो रहा है। ठीक है, और वो भी करवाने का एक तरीका है, फर्स्ट लेवल बाय लेवल करवाऊंगा। ठीक है, फिर मैं इसका लेक्चर 2 लेके आ रहा हूँ, इसी चीज़ का AMGM का लेक्चर 2 लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा जे एडवांस का क्वेश्चन लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि जे एडवांस के किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भी आपका जे एडवांस का था, जे मेंस का भी क्वेश्चन था। अब इसको देखो और समझो और पूछने की कोशिश करो क्या जानना है। ठीक है, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, फिर नई क्लास में मिलता हूँ, बाय।